गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महेश कुमार। आज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके कितने सेक्शंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की जो एनाटॉमी एक लैंग्वेज शेयर करती है जिसको एनाटॉमिकल लैंग्वेज कहती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, पोजीशंस एंड प्लेन्स। प्लेन उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन का मतलब होता है कटिंग। मैंने पिछले क्लास में बताया था जितना आप डीप जितना कटिंग करेंगे आप उतना डीप स्टडी कर पाएंगे। पोजीशंस मतलब होता है किसी भी पर्सन को कौन से पोजीशंस में होल्ड करना है, क्या क्या ओटी के ड्यूरिंग कौन सा पोजीशंस में होल्ड करना है, डिलीवरी की ड्यूरिंग कौन से पोजीशंस में होल्ड करना है। उसके लिए हम लोग पोजीशंस भी पढ़ते हैं जो एनाटॉमिकल का खुद का एक पोजीशंस होता है। इसलिए पोजीशंस, प्लेन और टर्मिनोलॉजी की आज के क्लास में पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी मीन्स क्या होता है कि एनाटॉमी का खुद का एक टर्म्स है। जैसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में लंग्स को कुछ और कहते हैं, लेकिन एनाटॉमी की लैंग्वेज में हम लोग लंग्स को लंग्स ही कहते हैं। जैसे क्या है कि लोकल लैंग्वेज अलग इफेक्ट करता है क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र में उसको लोकल लैंग्वेज में बता सकते हैं। क्या बाहर के देशों में बता सकते हैं? जैसे हम लोग यहाँ ब्रेन को मस्तिष्क कहते हैं। क्या हम लोग बाहर के देश में जाएंगे और बोलेंगे मस्तिष्क, मस्तिष्क बोलेंगे तो क्या वो लोग समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसलिए सारे के लिए एक रूल बनाया गया। उस रूल में बताया गया कि जो भी टर्म्स होंगी उस टर्म्स को हर जगह एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे लंग्स को लंग्स ही कहा जाएगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे विदेश में हो, चाहे अदरवाइज कहीं पे भी हो, लंग्स को लंग्स ही कहना है। तो उसके लिए क्या है, एक मीटिंग होल्ड किया गया। मीटिंग क्या होल्ड किया गया? 1895 में जो टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी है, एनाटॉमी के टर्म्स कब दिए गए? जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि ये शब्द लैटिन से लिया गया है, एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, सबका एक अपना रूल है। मैं वो रूल के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो हम लोग का है टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, तो एनाटॉमी के टर्म्स कब और कैसे दिए गए, बेसिक थोड़ी सी हिस्ट्री है जो आपको जानने की जरूरत है, वो मैं आपको वन बाय वन करके बता रहा हूँ। तो देखिए 1895 में जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी ने, जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी ने एक मीटिंग होल्ड कराया। कितने सन में? 1895 में। तो जर्मन में बेस्ले नामक जगह पे एक मीटिंग होल्ड कराया, जर्मन के बेस्ले नामक जगह पे। तो उसका नाम क्या पड़ा उस मीटिंग का? BNA, बेस्ले नोमनिया एनाटॉमिका। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेस्ले नोमनिया एनाटॉमिका। तो कहाँ हुआ? जर्मन में एक मीटिंग होल्ड कराया गया। कब कराया गया? 1895 में। मीटिंग का क्या नाम है? बेस्ले नोमनिया एनाटॉमिका। तो इसमें एनाटॉमी के लगभग 5000 टर्म्स, कितने टर्म्स? 5000 टर्म्स दिए गए। इस जैसे अब हम लोग 5000 टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स जैसे आगे कि हमको ब्रेन को ब्रेन बोलना है, मस्तिष्क को मस्तिष्क बोलना है, एब्डोमेन को एब्डोमेन बोलना है। तो सारे टर्म्स कहाँ से आए? बीएनए से, बेस्ले नोमनिया एनाटॉमिका। ये कितना है? 18वीं सेंचुरी, 18th सेंचुरी में ये मीटिंग होल्ड कराई गई। तो इस मीटिंग, देखिए टर्मिनोलॉजी तो आया 1895 में, किसको क्या बोलना है, कौन सी मीटिंग से? बीएनए, बेस्ले नोमनिया एनाटॉमिका। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बोल दिया लंग्स को लंग्स कहना है तो सब लोग मान गए, ऐसा नहीं है। इस मीटिंग के कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल कितने हैं? 6 रूल हैं। कितने रूल हैं? SIX, 6 रूल्स हैं। ठीक है, इस रूल्स के बारे में आपको बेसिक से लेकर डीप जानकारी चाहिए कि कैसे क्या रूल्स थे, कैसे इस टर्म्स को दिया गया, क्यों इन मीटिंग्स को होल्ड कराया गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, देन इसके बाद पढ़ेंगे पोजीशंस, फिर प्लेन। आज के हम क्लास में 3 चीजों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, उसकी हिस्ट्री क्या है, नामिकुलेशन एनाटॉमी का कैसे पढ़ा, वो सारी चीजों की जानकारी हम आज की क्लास में वन बाय वन करके आपको देंगे। तो पहले क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। देखिए, तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था? प्लेन, पोजीशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी की एक खुद की टर्मिनोलॉजी, एक लैंग्वेज है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ कह लिया और हम लोग मान लिए। तो उसके लिए एक मीटिंग होल्ड किया। मैंने आपको बताया था कि 1895 में जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी ने एक मीटिंग होल्ड कराया। कौन सी जगह पे? बेस्ले नामक जगह पर। उस मीटिंग का क्या नाम था?
बेसले नॉमनिया एनाटॉमिका, जिससे शॉर्ट में BNA कहते हैं, BNA कहते हैं। उस मीटिंग में एनाटॉमी के लगभग 5000 टर्म्स दिए गए। कितने टर्म्स दिए गए? 5000 टर्म्स। तो उस मीटिंग्स के कुछ रूल्स हैं। कभी कभी पेपर्स में पूछा जाता है कि एनाटॉमी के जो टर्म्स हैं या लैंग्वेज है, और ये कौन सी मीटिंग के ड्यूरिंग दिया गया, तो वो मीटिंग का नाम है बेसले नॉमनिया एनाटॉमिका। उसके कुछ रूल्स हैं, वो 6 रूल्स हैं। तो देखिए, पहला रूल क्या है? एक पार्ट का एक ही नाम होना चाहिए। एक पार्ट का एक ही नाम होना चाहिए। जैसे हमारा हैंड है, तो ये एक हैंड है, ये दूसरा हैंड है, तो दोनों को तो हम लोग हैंड ही कहते हैं, तो पार्ट तो एक ही है, तो एक पार्ट का एक ही नाम है। जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो मल्टीपल्स हैं, जैसे ईयर, आईज, है ना, हैंड, लेग, लेकिन क्या अलग अलग नाम है क्या? आई को आई ही कहते हैं, ईयर को ईयर ही कहते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग है, आप देखेंगे तो सब चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो एक पार्ट का एक ही नाम होना चाहिए, ये मीटिंग का पहला रूल था। जो भी टर्म हो लैटिन का होना चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि लैटिन का ही क्यों होना चाहिए? देखिए क्या है कि 18th सेंचुरी में जितने भी साइंटिस्ट हुए वो लैटिन, जर्मन या ग्रीक के हुआ करते थे। 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कहाँ के हुआ करते थे? लैटिन, जर्मन या ग्रीक के हुआ करते थे। तो आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि ग्रीक शब्द से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि ये मीटिंग का रूल था कि वहीं से लिया जाएगा, इसलिए हम लोग उसको यहाँ से लिए हैं। तो क्या है कि जैसे आप एक चीज सपोज दैट सोचिए कि यदि हम लोग कुछ इन्वेंशन करेंगे तो क्या हम लोग इंग्लिश नाम रखेंगे, अफ्रीकन नाम रखेंगे? नहीं रखेंगे, उसका हम लोग हिंदी नाम रखेंगे। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हुए वो अपने लैंग्वेज में अपना नाम रखा, उसका क्या नाम है? लैटिन शब्द। तो दूसरा रूल क्या है? जो भी टर्म हो लैटिन का होना चाहिए। अब तीसरा है टर्म शॉर्ट होने चाहिए। मतलब इस मीटिंग का तीसरा रूल था कि जितना भी नाम दिया जाएगा वो छोटा होना चाहिए। आप कोई भी नाम सोच के देखिए कितना छोटा है। जैसे हम लोग कहते हैं ब्रेन, ब्रेन कितना छोटा नाम लग रहा है आसानी से। अब हम लोग हिंदी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो मस्तिष्क बोलेंगे, आधे लोग तो बोल भी नहीं पाएंगे मस्तिष्क। तो ये नाम, छोटा नाम कहाँ से आया? ये रूल के अकॉर्डिंग है। आप जो भी देखेंगे जैसे लंग्स, हार्ट, आई, ईयर, नोज, टीथ, मतलब कितने छोटे छोटे नाम है, वो रूल में है कि नाम स्मॉल होना चाहिए। तीसरा रूल क्या है कि जितने भी नामिकुलेशन हो वो स्मॉल होने चाहिए। अब चौथा रूल है टर्म ऐसा हो जो आसानी से याद हो जाए। मतलब छोटा होने से नहीं है, मतलब ऐसा नाम दे दिए जो याद ही नहीं होने वाले। तो उसका रूल था कि नाम ऐसा होना चाहिए जो आसानी से याद हो जाए। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए जो आसानी से याद हो जाए। फिर आता है इसका पांचवा रूल था संबंधित टर्म सिमिलर होने चाहिए। संबंधित टर्म सिमिलर होने चाहिए मतलब कैसे? अब देखिए, संबंध एक दूसरे जो संबंध रखते हैं उनका टर्म सिमिलर होना चाहिए। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जैसे हम लोग की आर्टरीज और वेन, ठीक है, आर्टरीज और वेन एक जैसे होते हैं, तो उनका जैसे नाम भी आप देखेंगे तो नाम भी सेम टाइप्स के होते हैं। फेमुलर आर्टरी, फेमुलर वेन्स। तो जैसा टर्म्स है वैसा नाम है उसका, जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं उनका नाम भी संबंधित है। अब देखिए, जो पार्ट एक दूसरे से जुड़े हैं उनका नाम अपोजिट होना चाहिए। जैसे देखिए, ये हमारा हाथ है, ये आगे है, ये पीछे है, ठीक है, तो ये तो जुड़े हैं लेकिन एक दूसरे से संबंध कैसा है इसका? क्या आगे का पीछे से कुछ ज्यादा संबंध है? नहीं। तो इसको आगे को इंटीरियर कहेंगे, पीछे को पोस्टीरियर कहेंगे। जैसे ये अपर और ये लोअर। तो नाम क्या होता है, यदि जुड़े हैं तो उनका नाम अपोजिट होना चाहिए। संबंध तो देखिए इसमें संबंधित है तो नाम सिमिलर होगा, लेकिन जुड़े हैं संबंधित नहीं है, जुड़े हैं लेकिन संबंधित नहीं है तो उनका नाम क्या है? अपोजिट होगा। तो ये कितने रूल्स हुए? ये 6 रूल हुए। किसका? एनाटॉमी का, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी में, कि एनाटॉमी का नामकरण कहाँ से हुआ, लंग्स को लंग्स ही क्यों कहेंगे, हार्ट को हार्ट ही क्यों कहेंगे, ब्रेन को ब्रेन ही क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि उसने जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी ने एक मीटिंग होल्ड कराई। कौन से सन में? 18th सेंचुरी में, 1895 में। कौन से जगह पर? बेसले। मीटिंग का क्या नाम था? BNA, बेसले नॉमनिया एनाटॉमिका। ये है उसके कुछ रूल्स हैं, ये 6 रूल हैं। ये रूल आपको याद होने चाहिए। फिर इसके बाद आता है, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में, प्लेन के बारे में। तो अब हम लोग इसके बाद का जो लेक्चर है वो है पोजीशन के बारे में। देन उसको टर्मिनोलॉजी में
बताया कि नाम रेगुलेशन कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, क्या क्या रूल्स रहे उस मीटिंग के। देन आज हम लोग अब पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था कि एनाटॉमी का खुद का एक पोजीशंस होता है जिस पोजीशंस में पेशेंट को रखना है। जैसे क्या है कि सब लोग को पता नहीं होता, डॉक्टर्स अपने मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं पेशेंट के सामने या जहाँ भी होगा, एक जो रिपोर्टिंग जनरेट करने है जो भी करना है उसके लिए मेडिकल टर्म्स की यूज होते हैं। जैसे इसका एक एनाटॉमिकल पोजीशंस, तो पोजीशंस मतलब कैसे पता कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होता है, मैं बताता हूँ एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होता है। देखो सामने देख पेशेंट मतलब जो भी है एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा कैसे होता है, सामने की ओर देखना है, दोनों आर्म सटे होने चाहिए, हाथ के हथेली सामने की ओर फेसिंग और दोनों पैर आपस में जुड़े होते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। समझ में आया एनाटॉमिकल पोजीशन किसे कहते हैं? सामने जो भी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होगा सामने देखना है, हाथ के आर्म सटे होने चाहिए, हथेली सामने की ओर और पैर के पंजे आपस में सटे होने चाहिए। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशंस। दूसरा पोजीशन आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट पीठ के बल लेटा होगा, आंख सामने की ओर देखेंगी, दोनों हाथ के आर्म सटे होंगे, पैर के पंजे सटे होंगे, हाथ की हथेली ऊपर की ओर फेसिंग होगा। जैसे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन को होल्ड कर रहे थे खड़े पोजीशंस में, खड़ा होने की पोजीशंस में, देन सेम वैसा ही करना है पीठ के बल लेट के, सेम पोजीशन, उस पोजीशन को कहते हैं सुपाइन पोजीशंस। देन तीसरा पोजीशन आता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में पेशेंट या जो भी प्रोन पोजीशन में होगा उस पीठ के बल लेटा होगा, आंख नीचे की ओर होंगी, जो एब्डोमिन होगा वो जमीन से सटा हुआ होगा एब्डोमिन, और हाथ की हथेली नीचे की ओर फेसिड होगी, इस पैर के पंजे आपस में सटे होंगे, इस पोजीशन को कहते हैं प्रोन पोजीशंस। फिर आता है लिंथोटॉमी पोजीशंस। देखिए डिलीवरी के ड्यूरिंग सबसे ज़्यादा यूज होता है लिंथोटॉमी पोजीशंस। इसमें पैर हवा में ऐसे एक होल्डर में होल्ड होंगे और पीठ के बल पेशेंट लेटा होगा, इस पोजीशंस को कहते हैं लिंथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशंस। देखिए ऐसे तो बहुत सारे पोजीशंस होंगे एनाटॉमी में, लेकिन मेडिकल में ज़्यादातर यूज होने वाले चार पोजीशन से एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटॉमी पोजीशंस। तो मैंने आपको बताया एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होते हैं। पेशेंट सामने की ओर देखेगा, आर्म दोनों सटे होंगे, हाथ की हथेली सामने की ओर, पैर के पंजे आपस में सटे होंगे, इस पोजीशन को क्या कहेंगे? एनाटॉमिकल पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में जैसा एनाटॉमिकल पोजीशन था सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन पेशेंट पीठ के बल लेटा होगा। पीठ के बल लेटा होगा तो क्या होगा, आंख ऊपर की ओर, हाथ की हथेली ऊपर, दोनों आर्म सटे होंगे, पैर का पंजा सटा होगा, इस पोजीशन कहते हैं सुपाइन पोजीशन। सेम इसका उल्टा प्रोन होता है। पहले आप देखो, जैसा एनाटॉमिकल पोजीशन खड़े में लेट जाएंगे पीठ के बल तो सुपाइन पोजीशन हो जाएगा, सेम सुपाइन का उल्टा प्रोन होगा। अभी पीठ के बल लेटे थे, अब पेट के बल लेटेंगे सेम। तो पेट के बल लेटेंगे तो आंख कहाँ चले जाएंगे? नीचे की ओर, एब्डोमिन वगैरह नीचे की ओर, पैर के पंजे सटे हुए और पाम नीचे की ओर फेसेड होगा, इस पोजीशन कहेंगे प्रोन पोजीशन। और सबसे ज़्यादा डिलीवरी में यूज होने वाला पोजीशन है लिथोटॉमी पोजीशन। इसमें पैर के पंजे, पैर हवा में ऐसे होल्डर में लटके होंगे और फिर क्या होगा, पेशेंट पीठ के बल लेटा होगा, इस पोजीशंस को कहेंगे लिथोटॉमी पोजीशंस। ये चार मेडिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है, चार, इसके बारे में आपको जानना है दैट्स ओवर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है? मैंने आपको नॉमिकुलेशन बताया, पोजीशन बताया, अब मैं आपको प्लेन के बारे में बता। प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, उड़ने वाला प्लेन नहीं, काटने वाला प्लेन जो एनाटॉमी में यूज होता है। इसके पहले मैंने आपको पोजीशंस बताए थे चार, मैं प्लेन बता रहा हूँ जो एनाटॉमिकली यूज किए जाते हैं। ठीक है, मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन, जब किसी कोई पर्सन एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो, इसलिए मैंने आपको पहले पोजीशन बताया, क्योंकि जो भी चीज है एनाटॉमिकल पोजीशन में होगा। तो पेशेंट का कौन से पोजीशन में होगा? एनाटॉमिकल पोजीशंस में यदि पेशेंट खड़ा हो और उसको बीच से काटा जाए, बीच से, सेंटर से, तो एक पार्ट लेफ्ट और दूसरा पार्ट राइट बनेगा, इस कटिंग को क्या बोलेंगे? मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन। समझ में आया? यदि पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में है और उसको बीच से काटा जाए तो एक पार्ट लेफ्ट और दूसरा पार्ट राइट बनेगा, इस कटिंग को कहेंगे मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन, मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन। समझ में आया?
जब पेशेंट कैसे कौन से पोजीशन में हो, कौन से पोजीशन में रहेगा, एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। अब फिर आता है सजाइटल प्लेन, सेम इसी के जैसा है सजाइटल, इसको लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बीच से काटे हैं तो एक लेफ्ट और राइट बना, तो ये बीच से काटे उसके जस्ट पैरेलल चलेगा, बराबर में चलेगा, तो ये इधर से काटेंगे ना, अब इधर से काटेंगे, इसमें भी लेफ्ट और राइट ही बनेगा, लेकिन ये एक बड़े पार्ट्स का दो छोटे छोटे पार्ट्स में कटिंग करता है, इस पार्ट्स को क्या कहेंगे, सजाइटल प्लेन। फिर आता है कोरोनल प्लेन। अब देखिए कोरोनल प्लेन में क्या होता है, अब कोरोनल प्लेन में दो पार्ट्स में काटता है, एक अब जब फ्रंट में काट रहे थे इसको भी फ्रंट में काट रहे हैं, अब इसको इस टाइप से काटेंगे तो एक इंटीरियर बनेगा, दूसरा पोस्टीरियर बनेगा। ऐसे काटना है बीच से, पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस में है और बीच से कटिंग हुआ तो एक आगे की ओर और एक टुकड़ा पीछे की ओर गिरेगा, तो आगे का इंटीरियर पीछे का पोस्टीरियर, इस प्रकार की कटिंग को कहते हैं कोरोनल प्लेन। और फिर आता है ट्रांसवर्स प्लेन, यदि किसी को बीच से काटा जाए ऐसे, ऊपर एक पार्ट ऊपर और दूसरा पार्ट नीचे, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये चार प्लेन है जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या होगा, मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन, जब किसी को बीच से काटा जाए और एक पार्ट लेफ्ट बने दूसरा पार्ट राइट बने, इस कटिंग को क्या कहेंगे, मिड सजाइटल प्लेन। और उसी के बराबर या पैरेलल बीच से काटा जाए, यहां से काट रहे थे अब इधर से काटेंगे तो एक पार्ट फिर लेफ्ट बनेगा दूसरा पार्ट राइट बनेगा, इस प्रकार के कटिंग को सजाइटल प्लेन। फिर आता है यदि किसी को अब चौड़ाई से दो पार्ट में, इधर लंबाई से काट रहे थे अब चौड़ाई से दो पार्ट में काटेंगे तो एक पार्ट आगे जाएगा एक पार्ट पीछे जाएगा, तो आगे का इंटीरियर पीछे का पोस्टीरियर, तो दो पार्ट्स में डाइवर्ट होगा, एक इंटीरियर और पोस्टीरियर, तो इस प्रकार के कटिंग को कोरोनल प्लेन कहते हैं। फिर आता है किसी, जब कोई पर्सन एनाटॉमिकल पोजीशंस में हो और उसको इधर से बीच से काटे जाए लंबाई से, फिर से ऐसा है तो एक पार्ट नीचे होगा एक पार्ट अपर होगा, अपर और लोअर पार्ट्स में काटा जाए तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। ये हो गए सारे प्लेन्स के बारे में, मैंने अभी आज के लेक्चर में मैंने बताया आपको एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी, प्लेन, पोजीशंस क्या क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे बाकी सारी चीजों के बारे में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए, धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक से लेके बहुत डीप तक स्टडी करेंगे। धन्यवाद।